सालों बाद रानी की बेटी पारुल, जिसकी जान बचाने के लिए दाई ने उसे राजमहल से चुरा लिया था, वह अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय पहले उसने दाई माँ की बातचीत सुन ली थी कि वह उसकी सगी माँ नहीं है। ये सच सुनकर वह हिल गई और भागकर जंगल में पहुंची, जहाँ उसे 3 पंखों वाले नन्हे फरिश्ते मिले। उन्होंने उसके सिर पर मुकुट सजाते हुए कहा, तुम जन्म से ही राजकुमारी हो। पर यह सच्चाई पारुल के लिए खुशी नहीं बल्कि बोझ थी। रास्ते में उसकी टक्कर एक सुंदर प्रहरी से हुई, जिसने सवाल किया कि वह अकेली यहाँ क्यों है। पर पारुल बिना जवाब दिए रोती हुई भाग गई। अंततः दाई माँ ने सच्चाई स्वीकार की। पारुल की माँ महल की कैद में है और उसके 7 भाई भी कैद हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, शक्ति हासिल करना और उन्हें आजाद कराना। दिन प्रतिदिन वह तलवार और धनुष की कला में निपुण होती गई। फिर वह महल की ओर निकली। रास्ते में उसे एक घर दिखा। भीतर सफेद बालों वाली दादी ने उसे राजकुमारी की असली पहचान का अनुभव कराया। वहाँ उसने सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषण पहने। पहली बार खुद को सचमुच की राजकुमारी जैसा महसूस किया। दादी के आशीर्वाद के साथ पारुल ने एक रत्नों से भरा संदूक उठाया और विदा ली। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। अपने परिवार को मुक्त कराने के लिए वह किसी से भी लड़ जाएगी। पारुल जैसे ही घास के झुरमुट से गुजरी, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल उठे। उसे कहाँ पता था कि उसी जमीन के नीचे उसके 7 भाई कैद हैं और उनकी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ को बचाने के लिए पारुल ने चुपके से महल में प्रवेश किया और तभी उसने देखा कि राजा के माथे का शाही प्रतीक अचानक गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। पारुल समझ गई कि सामने बैठा राजा असली नहीं है। भेष बदलकर पारुल ने माँ की खोज शुरू की और चींटियों के झुंड को देखकर उनका पीछा करते हुए कारागार के दरवाजे तक पहुँच गई। दरवाजा न खुला तो उसे बूढ़े साधु का दिया हुआ खंजर याद आया। उसने उससे दरवाजे पर निशान खींचा और भीतर दाखिल हो गई। तभी पीछे से सिपाही आ गए, लेकिन पारुल ने विशेष ध्वनि निकालकर चींटियों को बुला लिया और देखते ही देखते पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। जब वो अगला दरवाजा खोल ही रही थी कि तभी सेनापति राघवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। राघवेंद्र ने पहचान लिया कि ये वही जंगल वाली नकाब पोश लड़की है। पारुल तुरंत हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागी और उसका काला नकाब राघवेंद्र के हाथ में रह गया। आगे जाकर उसे राजा और रानी आते दिखाई दिए तो वो घबराकर एक ओर छिप गई। तभी स्वर्ण मकड़ी प्रकट हुई और उसने जादुई जाल बुनकर पारुल को अदृश्य कर दिया। राजा और रानी उसे देख ही ना पाए और आगे बढ़ गए। पारुल अंततः उस काल कोठरी तक पहुँच गई जहाँ उसकी माँ बरसों से कैद थी। पारुल अपनी माँ को बचाने के लिए चुपके से सर्प महल में दाखिल हुई। तभी एक चमकता हुआ रत्न उसकी माँ पर गिरा और उनका शरीर अचानक हिलने लगा। हरकत तेज होती गई तो घबराई हुई पारुल ने दौड़कर रत्न हटाया और सांपों को डांटना शुरू किया, जिससे सभी सांप पीछे हटने लगे। माँ के शरीर में फैला जहर धीरे धीरे कम होने लगा और अंततः वह होश में आई। बेटी को देखकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ बेटी साथ में भागने ही वाली थी कि सामने एक बड़ा सा नेवला आ गया। असल में वह वही सेनापति है जो पारुल से प्रेम करता है। वह उनकी मदद करने आया था। तभी मल्लिका ने जादू का मंत्र पढ़ा। महल में आंधी तूफान आ गया और उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। सेनापति ने उन्हें बचाने के लिए नाग से लड़ना शुरू किया। उसी दौरान पारुल ने मिर्च का पाउडर नाग की आंखों में डाला और रत्न से हमला किया। नाग परास्त होते ही रास्ता खुला और माँ बेटी नाग महल से बाहर निकल आई। सेनापति भी फिर से इंसान बन गया। फिर सेनापति ने उनसे कहा कि आप दोनों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कभी भी दुष्ट रानी मणिमल्लिका आ सकती है। ऐसा सुनते ही पारुल ने जवाब दिया, हम जाए भी तो कहाँ। तब सेनापति ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक झोपड़ी में उसकी माँ रहती है। पारुल की माँ को वहाँ ले जाना ही बेहतर होगा। यह बात पारुल को भी ठीक लगी। उसने झोले से जादुई जूते निकाले, जिसे पहनते ही कुछ ही क्षणों में लंबी दूरियां तय हो जाती। सेनापति ने उसे पहना और रानी पद्मावती को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। इधर पारुल दुष्ट रानी